ये महफिल जश्न मिलाद है, तो मिलाद की महफिल में खामोश होना अच्छा नहीं लगता। ये महफिल जश्न वाले की है, तो कोशिश करें जश्न वाले ही बनकर बैठें। वरना आप मुझे जानते हैं कि मुझे हाथ भी उठवाने आते हैं और खड़ा करना भी आता है, क्योंकि हजूर के अदब में तो अल्लाह ने जिब्रील को कहा था, जिब्रील जाओ, ये अबू जहल कौन होता है रोकने वाला, पहले इसी का कान पकड़ के खड़ा करो, क्योंकि मेरा महबूब आ रहा है, क्योंकि मेरा हबीब आ रहा है। विलादत के चंद जुमले मैं पेश करना चाहता हूं और मेहमानों का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। मेरे आका की विलादत बासादत की घड़ियां जब करीब हुई, खाना काबा के तवाफ में मशगूल आपके दादा हजूर हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ काबा कर रहे हैं। तवाफ काबा करते करते सुबह सादिक का जब वक्त हुआ, तो आप क्या देखते हैं कि काबा झूमने लग जाता है। काबा झूम रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। आप देखकर हैरत में पूछते हैं कि काबा आज खैर तो है, कोई खास रात है, आज खैर तो है, कोई खास दिन है कि आज तुम झूम रहे हो, कोई वजह है तो बताओ ना जरा। वो बेजबान बोलता है, कहता है अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, आज रब ने तुझे पोते से नवाज दिया है, मैं इसलिए झूम रहा हूं क्योंकि मेरा भी काबा आ गया है, क्योंकि मेरा भी काबा आ गया है। आओ नजरा, आप तवाफ रोकते हैं, चलते हुए अपने घर में जाते हैं, अपने आंगन में जाते हैं। जैसे ही अपने घर पहुंचते हैं, आप जाकर हुजूर को उठाते हैं, कहते हैं आमना बच्चा तो बड़ा प्यारा है, बच्चा तो बड़ा हसीन है, बेटा लाल तो बड़ा प्यारा है, कोई नाम भी सोचा है रखने के लिए, कोई नाम सोचा है। कहा बाबा जिसकी मुझे खुशखबरी होती रही, नबी आते रहे, फरिश्ते बताते रहे, रोजाना एक नबी एक रसूल आकर मुझे खुशखबरी देता रहा और कहता रहा आमिना तेरे घर में अहमद आने वाला है, आमिना तेरे घर में अहमद आने वाला है। बाबा मैं तो अहमद सोच कर बैठी हूँ। कहा अच्छा, फिर बाबा ये बताएं कि आपने कोई नाम सोचा है? कहा जैसे तुम्हें खुशखबरी आती रही अहमद की, मुझे खुशखबरी आती रही है मोहम्मद की। जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हदीस पाक पढ़कर अपनी नौकरी शुरू करना चाहता हूँ। हदीस पाक में आता है ये नाम अहमद और मोहम्मद रब ने इसलिए रखवाए हैं कि कल कयामत का दिन होगा ना, जब कयामत का दिन इधर अहमद खड़े होंगे और इधर मोहम्मद खड़े होंगे, वो जो हजूर के गुलाम हैं, इधर अहमद इधर मोहम्मद। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ये अहमद है मेरे यार के नाम पर और ये मोहम्मद है मेरे यार के नाम पर, इन पर तो मैंने जहन्नुम कर ही हराम दी है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक है, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इनको जन्नत में भेज दो, क्योंकि जो मेरे यार के नाम पर नाम रखे हैं मैं उनके नाम अमाल में जन्नत लिख चुका हूँ। अरे जब ये नाम दो रखे गए अहमद और मोहम्मद, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, लफ्जों से खेलना आपकी जिम्मेदारी होती है। आप रोजाना लफ्जों से खेलते रहते हैं। कानूनदान यहाँ तशरीफ फरमा है। लफ्ज अहमद और मोहम्मद के मायने जरा लुगवी मायने देखे जाएं। अगर लुगत उठाएं उर्दू की, तो अहमद उन्हें कहते हैं कि जो अपने रब की सबसे ज्यादा हमद करने वाला हो, और मोहम्मद उन्हें कहते हैं, आसान लफ्जों में समझाता हूं, पूरी कायनात के जितना पानी है, जितने समंदर, जितने दरिया, जितनी नहरें, नदियां और जितने चश्मे हैं, सबको मिलाकर सियाही बना लो। पूरी कायनात में जितने दरख्त हैं उनको काटो, कलम बनाओ, तारीफ मुस्तफा लिखो, तारीफ मुस्तफा लिखो। ये खत्म हो जाएंगे, सियाहियां खत्म हो जाएंगी, कलम खत्म हो जाएंगे। लेकिन आओ ना, रब ने अपने यार की कोई हद कायम नहीं की, नाम मोहम्मद रखा है। कोई चूमे फिर भी ठीक है, ना चूमे फिर भी ठीक है, जो नहीं मानता ना चूमे, रब लबों से चुमवा लेता है कि मोहम्मद तू कह तो सही, तेरे लब खुद चूम लेंगे। क्योंकि यह नाम ऐसा है कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी बार बार तारीफ की जाए। अल्लाह ने अपने यार का नाम ही ऐसा रख दिया कि जिसकी बार बार तारीफ की जाए, कि कोई हद नहीं रखी, क्योंकि रब खुद लामहदूद है, तो यार की तारीफ भी लामहदूद रख दी, कोई हद नहीं रखी, कोई मकाम नहीं रखा। आओ ना जरा, अब तैफ की दाइयों को खबर हुई, तैफ वाली दाइयां भी घर से चले कि मक्के में विलादतें हुई हैं। आओ जरा चलकर किसी के घर जाते हैं, पूछते हैं। तैफ वाली दाइयां हजूर के चौखट पर आती है, दस्तक देती है। पहली दाई पूछती है बच्चा हुआ है? हाँ हुआ है। कौन? कहा बेटा। कहा अच्छा बाप? कहा बच्चा यतीम है। दाई चली गई। दूसरी दाई आई, दस्तक दी, कहा बेटा हुआ है? हाँ हुआ है। बाप का यतीम है, चली गई। तीसरी दाई। अब बारी बारी दाइयां आती हैं, पूछती हैं, तो जवाब यही मिलता है बच्चा यतीम है, चली जाती हैं। लोग कहते हैं कि दाइयों ने हजूर को उठाया नहीं। मैंने कहा हजूर ने उन्हें देखा नहीं।
हजूर ने देखा नहीं, आशिक का जुमला दे रहा हूँ। हजूर ने किन्हें पसंद किया है? अम्मा हलीमा, जिनकी दाची बैठती तो उठती नहीं, कई कई दिन बैठती तो उठती नहीं थी, इतनी बीमार। और अम्मा हलीमा वो थी जो उधार लेकर अपने घर का दिया भी जलाती थी, रोटी भी खाती थी। अब आखिर में मक्के पहुंची है, पहले दरवाजे पर आई तो पूछा बेटा हुआ है, दाई ले गई। दूसरे दरवाजे पर दाई ले गई, तीसरे दरवाजे पर दाई ले गई। बड़े बड़े सरदारों के, बड़े बड़े शहनशाहों के मुख्तसर लेकर बच्चे चली गई। जब बारी आई ना आखिरी दरवाजे की, अम्मा हलीमा खामद हारिस अपनी ऊँटनी को बिठाया खाना काबा के करीब, कहा हारिस ने हलीमा आखिरी दरवाजा है, हलीमा आखिरी दरवाजा है। अगर अब खाली हाथ गई तो तैफ वाली दाइयां तुझे ताना मारेंगी, तुझे दाना कसेंगी। अब सुनिए जुमला, अम्मा हलीमा के लिए आशिक कलम उठाता है। आपको थोड़ा मैं मुस्कुराने के लिए कह रहा हूँ, मुस्कुरा दीजिए। अम्मा हलीमा के लिए आशिक जुमले क्या लिखता है? कहता है कदी उठदी सी कदी बहंदी सी ओ डिगदी ढहंदी रहंदी सी, कदी उठदी सी कदी बहंदी सी ओ डिगदी ढहंदी रहंदी सी। उन नाल न कोई बिठांदा सी, ओदी लगदी किवें दिहाड़ी सी, ओदी डाची सब तू माड़ी सी। आखिर विच मक्के आई है, पहले आके ओ पछताई है, हर बूआ उस खड़काया है, ओनु खैर किसे ना पाया है। हर दर्दी बड़ी संभाली है, ओदी झोली फेर भी खाली है। जब हर पासे ओ रह गई है, सरकार दे बूए बह गई है। रहमत दा झुल्ला झुलिया है, सरकार दा बूआ खुलिया है। एक लौंडी बाहर आई है, उन्हें दाई वाले जाती पाई है, पर बाहों पकड़ उठाया है। उन्हें तैनू है फरमाया है, आ तैनू नाल ले जावा मैं, एक नूरी मुख विखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है, जिदा चन भी कलमा भरिया है। या रसूल अल्लाह अक्षर या साडे वेड़े ओ चन चढ़े आए, जिदा चन भी कलमा भरे आए। जद नाल गया हलीमा ने, सरकार नु तके आया ने, उल्टे कदम वापस आके हारिस नु ए भी दसिया है, आ तैनू भी ले जावा मैं, एक सोहना वीर विखावा मैं, आ तैनू भी ले जावा मैं, एक सोहना वीर विखावा मैं। साडे चन दा ओ चन ने जिन्नू मैं अज तक वेखिया ही नहीं, एडा सोहना चन, एडा सोहना चन। जब हजूर को लिया, लेकर सवारी पर बैठी, बात मुख्तसर, अब सवारी चलती नहीं। आगे हारिस, पीछे हलीमा, दरमियान में हजूर। सवारी चलती नहीं। हलीमा कहती है हारिस लगता है आज यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सवारी ऐसी है बैठ जाए फिर उठती नहीं, कई कई दिन वहीं स्टे करना पड़ जाएगा। सवारी को रब जबान देता है, उठ नहीं बोलती है। कहती है हलीमा परेशान नहीं होना। कहा क्यों परेशान ना हो? कहा परेशान नहीं होना, जो सरदार पीछे बिठाया है आगे तुम बिठा दो, जो तैफ रवाना हुई है पहले उनसे पहले मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। बिठाना तुम्हारा काम है, लेकर जाना मेरा काम है। अरे जब हजूर को आगे बिठाया, महार पकड़ाई, बिल मुख्तसर जब तैफ पहुंची है, दाइयां पीछे रह गई। अम्मा हलीमा की डाची हवाओं में उड़ती हुई सफर करती हुई जब तैफ पहुंची है, तैफ में जब पहुंची है तो आओ नजरा। दाइयां कहती हैं हलीमा सवारी बदल आई हो। हलीमा कहती है नहीं, सवारी नहीं बदली, हारिस भी वही है, मैं भी वही हूँ, सवारी भी वही है। जिसे यतीम समझकर तुम छोड़ कर आई थी, जिसे गरीब समझकर तुम छोड़ कर आई थी, बस वही सवारी तो तब्दील कर आई होना। अरे अपने घर आई, कानों से तिनकों से बनी हुई झूपड़ी में हजूर को सुलाया, हारिस सवारी बैठ गई, आप भी बैठ गई। थोड़ी देर बाद दस्तक हुई, हलीमा से पूछती है हलीमा चलो ना जरा, हमारे घर में कजन आती है, फूफी जात। कहती है हलीमा मैं भी बड़े सरदार का बेटा लेकर आई हूँ। दूसरी बोली मैं भी लेकर आई हूँ, बड़ा माल मिला, जरा बच्चे तो देखो ना। अम्मा हलीमा ने थोड़ा सा दरवाजा खोला, थोड़ा सा, पूरा नहीं खोला, थोड़ा सा खोला। कहा तुम चलो मैं अभी आती हूँ, तुम चलो मैं अभी आती हूँ। जब अम्मा हलीमा गई, उनका दीदार किया, बच्चे को देखा, दौलत देखी, शोहरत देखी। हलीमा ने जो जुमले कहे मैं सना खान को आपके सामने इन्हीं जुमलों में पेश कर देता हूँ। हलीमा कहती है जब तुमने अपना दिखाया है तो दिल तो कर रहा है कि मैं तुम्हें अपना भी दिखाऊं। तुमने दौलत भी दिखाई, सब कुछ दिखाया, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अपना लाल तुम्हें दिखाऊं। अब अपनी सहेलियों को, कजनों को लेकर जब अम्मा हलीमा अपनी झोपड़ी में आई ना, जब हजूर की जियारत कराई तो आशिक कलम उठाता है, हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके। वो कदमों में गिर जाती हैं, कहती हैं हलीमा वो बच्चे भी ले ले, दौलत भी ले ले, बस इनका गुलाम बना दे। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके, तो मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके, तो मदनी दा झूला झुलेंदी भी हो से। नभा के दबा के तो सुरमा पवा के, तू थोड़ी हिला के हलेंदी भी हो से। हलीमा में तेरे मुकद्दरा तो सदके, अदब नाल आके तू बोसे दिखाते रह।
अदब नाल आके तू बोसे दिखाते लबा को लबा नाल मिलेंदी भी हो से हलीमा में तेरे मुकदरा तू सदके तू सोने दा झूला झूलेंदी भी हो से। हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। आइए सोने की अजीम बारगाह में हाज़री का शर्फ हासिल करते हैं। मेरे ऐवान के आज की इस बज़म के पहले सना खान मोहतरम वक़ाब जनाब मलिक ताहिर अली ऐवान मेहरवी साहब आपसे मुल्तमिस हूं तशरीफ लाएंगे आका के हुजूर मदसराई का शर्फ हासिल करते हैं। आप नारा बुलंद कीजिए, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी।